नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगामी जुलाई के माह में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसी को लेकर हर दिन शहर में कैलाश विजयवर्गीय खुद बैठकें ले रहे हैं। इस काम की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है और इस अभियान की अध्यक्षता महापौर कर रहे हैं। शहर में हरित क्रांति लाने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कई सारी योजनाएं तैयार की हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि शहर की जो ग्रीन लैंड है वहां पर इन पौधों को रोपा जाएगा। साथ ही ऐसे पेड़ जो कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन विसर्जित करते हैं उनको लगाया जाएगा। इन पेड़ पौधों को लगाने का काम नगर निगम द्वारा किया जाएगा। साथ ही इनके संरक्षण और देखभाल का जिम्मा भी नगर निगम ही उठाएगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीपल, बरगद, नीम आदि के पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही किसानों को भी अपने खेतों की बाउंड्री पर पेड़ लगाने के लिए निवेदन किया जाएगा और किसानों को कम से कम शुल्क पर बांस के पेड़ खेती के लिए भी दिए जाएंगे, जो कि आने वाले समय में किसान को आर्थिक लाभ भी देंगे। साथ ही आने वाले समय में शहर के 85 वार्डों में रूफ गार्डन बनाने को लेकर एक प्रतियोगिता भी रखी जाएगी, जिसमें नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि हम खुद भी पेड़ लगाएंगे और जनता से भी निवेदन करेंगे कि वह भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। रूफ गार्डन बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 हजार का खर्चा आता है। अगर उनकी ठीक तरीके से देखभाल की जाए तो रूफ गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जी, फल आदि भी प्राप्त होते हैं और यह घर को भी ठंडा रखता है। इसलिए आने वाले समय में हम हर प्रयास करेंगे कि इंदौर में हरित क्रांति आए और शहर भर में ज्यादा से ज्यादा पेड़ दिखने लगे। शहरों में घर के बाहर पेड़ लगाने की जगह कम होती जा रही है, तो हमारे 85 वार्ड में अलग अलग कॉलोनियों में रूफटॉप गार्डन बने। इंदौर की छतें भी हरी दिखें, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, इसलिए इस बार हम उसका बजट में प्रावधान करके और उसकी घोषणा करके इंटर वार्ड कंपटीशन होगी कि जिस वार्ड की जिस घर की छत पर सबसे अच्छा रूफटॉप गार्डन है उसको मेंटेन कर रहे हैं, उनको साल में एक बार पुरस्कृत करेंगे। देखिए, इसमें 2 प्रकार का प्लांटेशन हो रहा है। एक तो शहर की आब हवा अच्छी हो, इसके लिए ऐसे पेड़ लगाना जो सर्वाधिक ऑक्सीजन को विसर्जित करते हैं। तो लगभग पीपल, बड़, नीम ये मोर देन 80% कांग्रेस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, तो हम ज़्यादा फोकस उस पर कर रहे हैं जिससे पर्यावरण ठीक हो। और ये सब जितने भी पेड़ लग रहे हैं ये शासकीय भूमि पर या ग्रीन लैंड पर लग रहे हैं। पर हम जनता से भी कह रहे हैं कि आप भी पेड़ लगाइए और अपने घर में लगाइए। किसानों से कह रहे हैं अपनी बाउंड्रीज़ में लगाइए, तो जिससे किसानों को हम नाममात्र शुल्क पर बांस का पेड़ दे देंगे। ये बांस का पेड़ 6 साल बाद लगभग 40-50 हज़ार की आय देगा उसको, 6 साल बाद। और अभी के हिसाब से 40-50 हज़ार, पर 6 साल बाद महंगाई क्या होगी तो हो सकता है 1 लाख दे दे। ऐसे कुछ फलदार वृक्ष हैं, कुछ आम जामुन के, तो उद्यानिकी विभाग से हमने कहा है कि आप भी, और ये 90% निःशुल्क दे रहे हैं हम किसानों को। कुछ पेड़ों के पौधों के हम नाम मात्र शुल्क लेंगे, जिससे किसान अपने विशेषकर खेत की बागड़ जिसे बोलते हैं उस पे लगाएं। बांस अगर किसान खेत की बागड़ पे लगाता है तो उसकी सुरक्षा भी जानवरों से होती है। तो बांस अगर बिल्कुल पास प्लांटेशन करके लगा देगा तो 4 साल बाद एक अच्छी सुरक्षा बाउंड्री बन जाएगी उसकी, और 6 साल बाद हर पेड़ कम से कम 50,000 रुपये देगा उसको, और किसान को पेड़ काटने की अपनी ज़मीन पे इजाज़त दे देगा वन विभाग। तो ये शहर के पर्यावरण को तो ठीक करेगा ही, पर साथ में आमदनी भी बढ़ाएगा। एक बहुत अच्छी मेयर साहब घोषणा करने वाले हैं अभी कि हर वार्ड में रूफ गार्डन बने, हर वार्ड में, और 85 वार्ड में हर साल कंपटीशन। तो रूफ गार्डन में सिर्फ 5 से 10 हज़ार रुपये में रूफ गार्डन बन जाता है, जिसमें यदि आपने अच्छी सेवा की तो 2 साल के अंदर 5,000 10,000 के आपको सब्जी, फल, फूल सब मिल सकते हैं।
थोड़ी सी सेवा हम पर पेड़ों की करना पड़ती है और ऑक्सीजन परसेंटेज भी आपके बंगले पे बढ़ेगा। तो ये भी एक मॉडल हम करेंगे जिससे कि हर वार्ड के अंदर साल में एक बार नगर निगम के हर वार्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पुरस्कार देंगे। लगभग 1-1 लाख रुपए हर वार्ड में पुरस्कार देंगे। 85 लाख रुपए साल का खर्चा होगा और क्या होगा नगर निगम का। पर एक हरित क्रांति छत पर भी होगी। छत पे अगर आप फल के पौधे लगाएंगे तो चिड़िया ये सब आएंगे तो चहचहाएगी। तो एक आजकल चिड़िया बड़ी मुश्किल से दिखती है, बहुत कम स्थानों पर दिखती है। हमारे मिल एरिया में भी दिखती है ज़्यादा। अच्छी सुबह छत पे रहते हैं तो चूचा आवाज़ रहती है। आप बाकी शहरों में जाओ तो चिड़िया नहीं दिखती। तो अपन फल फूल के पौधे लगाएं, आप भी खाओ चिड़िया भी खाएं। और चिड़िया का चहचहाना सुबह अगर आप सुनते हैं तो एकदम पॉजिटिविटी आती है। तो ये एक अच्छा अभियान है और इसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लोग स्वयं चल कर आ रहे हैं। अभी आर्ट ऑफ लिविंग के लोग आए, पहले हम 500 लोग जहाँ बोलोगे वहाँ पर दिन भर पेड़ लगाएंगे और साल भर उसको देखेंगे। पेड़ लगाना चुनौती नहीं है, चुनौती है उसको, जिस चुनौती तो पूरी है। देखिए 51 लाख गड्ढे करना ही चुनौती है। लोग ये तो मेयर साहब की ताकत है कि 51 लाख गड्ढे हो रहे हैं। नगर निगम के उसमें रेंज के बाहर जाके गड्ढे कर रहे हैं। तो अभी हमारी क्षमता अभी 40-50 हज़ार गड्ढे रोज करने की हो गई है, पर 16 तारीख के बाद से हमारी क्षमता 1.5 लाख गड्ढे रोज करने की है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।